मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का जो आप लोगों का चैप्टर 7 है, उसका आज हम लोग जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको क्लियर करने वाले हैं। आप सभी चैप्टर का नाम ऐसे देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। चैप्टर का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ, और इस चैप्टर से आपके जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते होंगे सबको आज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अपने मित्रों तक जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये आपका चैप्टर 7 है, और ये आपका जो है ना पदखंड का चैप्टर है, ठीक है। अरे भाई, ये पदखंड का आपका है, ठीक है। ये पदखंड का चैप्टर 7 है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मतलब गद और पद मैंने दो अलग अलग कर दिया था, यानी काव्य खंड अलग हो गया और गद खंड अलग हो गया, यानी अलग अलग कर दिए। तो इस वजह से हम लोग सबसे पहले गद खंड को कंप्लीट किया और अभी हम लोग का काव्य खंड यानी पदखंड चल रहा है, जिसमें कि अभी हम लोग चैप्टर 7 पे पहुंच चुके हैं। और इससे पीछे वाला मैंने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, आप सभी देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पे है छूट गया, अगर 2 मिनट देंगे तो हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे है होगा, काहे चैप्टर का नाम गलत है। खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। नहीं, पहला एक क्वेश्चन से पहले हम आपको इसका लेखक बारे में बताते हैं। इसके जो लेखक है, यानी जो इसके रचयिता है, अरे यार एक सेकंड रुकिए, आप देखिए। जो इसके लेखक है, लेखक उनका नाम है अरुण कमल। अरुण कमल, कमल, ठीक है। और ये अरुण कमल, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अगर पूछे कि किस चैप्टर में हम लोग अगरबत्ती के बारे में पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा इसी चैप्टर में हम लोग अगरबत्ती के बारे में पढ़ते हैं। अगरबत्ती के बारे में पढ़ते हैं, यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती कितना खुशबूदार होता है, उसमें कितना रंग बिरंगा खुशबू रहता है, वो तो अच्छा खुशबू रहता है। और जो व्यक्ति इस खुशबूदार अगरबत्ती को बनाते हैं, उसका जो हाथ है, वो हाथ का जो स्थिति होता है, वो स्थिति इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से उस हाथ के बारे में बताया गया है। यानी ये जो, हाँ, अरे भाई ये कैसे हो रहा है। हम कुछ नहीं किया, अपने हो गया। चलिए ठीक, ठीक है। तो देखिए, मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो मतलब जिस हाथ से अगरबत्ती बनाया जाता है, उस हाथ की स्थिति किस तरह की हो जाती है। मतलब मतलब इस हाथ से अगरबत्ती बनाया जाता है, वो कितना खुशबूदार होता है। लेकिन जो हाथ है, ये हाथ का स्थिति बहुत खराब हो जाता है, मतलब बहुत छाले पड़ जाते हैं, बहुत मतलब मतलब बहुत अजीब टाइप का हाथ हो जाता है, खराब हाथ हो जाता है, मतलब पूरा बिगड़ जाता है। स्थिति ऐसा नहीं रहता कि फिर इस हाथ से दूसरा कोई काम किया जाए। जिस जिस मोहल्ले में ये अगरबत्ती बनाया जाता है, वो मोहल्ला बहुत गंदा रहता है, वहाँ पे कचरा ही कचरा आपको मिलेगा, लेकिन वहां से ये सुगंधित अगरबत्ती बाहर निकल के आता है। और इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मतलब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा। इसका बस लेखक याद रखिएगा, अरुण कमल इसके लेखक है, ठीक है। तो चलिए हम पहला आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ से। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो देखिए, जो उभरी नसों वाली हाथ है, नसों वाले मैंने जस्ट कहा कि इस चैप्टर में हम लोग हाथ के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिस हाथ से अगरबत्ती बनाया जाता है उस हाथ की क्या हालत होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हाथ के बारे में आ गया, उभरी नसों वाले हाथ। जैसे हाथ आ गया, हाथ आ गया, इसका मतलब ये मतलब खुशबू रचते हैं हाथ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये खुशबू रचते हैं हाथ चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपका सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां बनाने वाले लोग कैसे हैं। जो मुल्क की, यानी पूरा इलाका जितना भी है, पूरा मतलब बोलिए पूरा देश में बोलिए कि इतना मुल्क की इतनी खुशबूदार अगरबत्ती जहाँ पे बनाया जाता है, वहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं, वो कैसे लोग हैं। तो वो जो लोग हैं वो गंदे लोग हैं, वो गंदे लोग हैं। वो क्यों गंदे लोग हैं, क्योंकि वो जो बनाते हैं ना, मतलब जिस प्रक्रिया से अगरबत्ती को बनाया जाता है, उस प्रक्रिया में इंसान पूरा जख्मी हो जाता है, खासकर उसका हाथ, वो जो इलाका होता है वो पूरा गंदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगरबत्ती वहां से बहुत खुशबूदार बन के निकल के आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा आपका क्वेश्चन है, कौन कविता वंचित लोगों की समृद्धि अवदान अवदान की संवेदनशील को रेखांकित करती है। ये क्वेश्चन आपका याद रखिएगा, रेखांकन करती है, ये आपका वीवीआई है, ठीक है।
तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है ना इसका खुशबू रस से हाथ ही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया कि कौन कविता वंचित वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। इसका मतलब हुआ कि जो आदमी जो है मतलब वंचित है, मतलब उसको हम लोग त्याग दिए हैं, उससे हमको बात नहीं होता है, वो कौन ऐसे लोग हैं जो कि मतलब लोगों के समृद्ध अवदान को जो है संवेदनशील को रेखांकित करती है। तो वो जो मतलब जो अगरबत्ती बनाते हैं जो लोग, वही इस तरीके के लोग होते हैं कि खुद इतना जख्मी हो जाते हैं, खुद इतना गंदा मोहल्ला में रहते हैं, लेकिन लोगों को बहुत ही अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये आपका जो पंक्ति है, मतलब बोल सकते हैं कि ये कौन सा कविता है, तो ये आपका खुशबू रस से हाथ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे चौथा आपका क्वेश्चन है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, किस पंक्ति यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये आपका खुशबू रस से हाथ की है। जहां पर अगरबत्ती नजर आ जाएगा ना तो वो खुशबू रस से हाथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुदामा चरित्र के जो लेखक है वो आपको याद रखने हैं, इसके लेखक नरोत्तम दास है। ठीक है, नरोत्तम दास, और ये आपका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। ये किस भाषा में लिखा हुआ है, ये आपका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद झांसी की रानी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सूर्य जैसे ही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं। ठीक है, और पीपल हम आपको पढ़ा चुके हैं जो कि गोपाल सिंह नेपाली लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे है 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, कई गलियों के बीच कई नालों के पार पूरे करकट के ढेरों के बाद यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये आपका खुशबू रस से हाथ है। ये कहाँ से लिया गया, खुशबू रस से हाथ जो आपका कविता है। याद रखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि कई गलियों के बाद, क्योंकि इन लोग का जो मतलब जहाँ पे घर रहता है वो मतलब अलग जगह पे रहता है, क्योंकि ये लोग मतलब अगरबत्ती बनाते हैं, इनका मोहल्ला काफी गंदा रहता है, इस वजह से इनका गली जो है मतलब इनका जो घर है वो काफी दूर है, मतलब सबसे अलग रहता है, सबसे अलग। ठीक है, ऐसे बोलिए, कई गलियों के बीच कई नालों के पार पूरे करकट के ढेरों के बाद, क्योंकि इनका जो घर है वहाँ पे मतलब जहाँ पे ये लोग रहते हैं, मतलब जो अगरबत्ती बनाते हैं वो लोग मतलब काफी मेहनत करते हैं और उसमें काफी गंदगी फैल जाती है, मतलब काफी कूड़ा करकट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कि जो घर होते हैं उसके आसपास में पूरा करकट सा मतलब कूड़ा करकट जो है फैला रहता है, नाली रहता है बहुत, और वो नाली काफी गंदा रहता है, क्योंकि मतलब ये लोग काम ही ऐसा करते हैं, मतलब काम अच्छा करते हैं, ये नहीं मतलब काम गलत नहीं है, लेकिन मतलब जो अगरबत्ती बनाते हैं उसका जो मतलब प्रोसेस जो है बनाने का, वो उसमें काफ़ी मेहनत लगता है, जो कि मेहनत वाला काम ही लोग करते हैं और सुंदर खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं और हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं ये लोग और अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन इन लोग को इसमें बहुत तकलीफ होती है, काफ़ी तकलीफ मतलब तकलीफों का सामना करना पड़ता है इन लोग को। छठा आपका क्वेश्चन है, उभरी नसों वाले हाथ किसे नाखूनों वाले हाथ पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह आपका खुशबू रचते हैं हाथ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्या है, खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है। खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था, खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था क्या कहा गया, देखिए अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है। तो ये वहाँ पे जो है ना बी इसका राइट आंसर होगा, शिक्षा और संघर्ष। शिक्षा और संघर्ष से ही सब कुछ होता है। चाहे यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के बारे में बात किया गया, अगर कुछ और के बारे में भी बात किया जाए, अगर बोलिए कि जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए, तो बस शिक्षा ही चाहिए। शिक्षा बहुत बहुत बड़ा वरदान है जो कि हम लोगों को प्राप्त है, हम लोगों को वो करना चाहिए, उसमें पूरा स्वतंत्र है हम लोग, तो इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। आगे, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी रचते रहते हैं हाथ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी डैश यहाँ पे डैश रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। दुनिया की सारी गंदगियों के बीच में खुशबू रचते हैं हाथ, यानी काफी गंदगी के बीच में भी रहते हुए भी इन हाथों से, जो कि इतना जख्मी हो चुका है, इन हाथों से जो है खुशबू रचता है, यानी अगरबत्ती, खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं लोग। ठीक है, आगे देखिए, खुशबू रचते हैं शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो मैंने पहले ही बताया आपको, अरुण कमल जी इसके लेखक है, अरुण कमल। ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ से कबीर दास आपके कबीर के पद लिखे हैं, जो हम आपको इधर बताते हैं, कम से कम एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, कबीर दास क्या लिखे हैं, कबीर के पद,
कबीर के पद, ठीक है। उसके बाद बिहारी, बिहारी लिखे हैं, बिहारी के दोहे, बिहारी के दोहे, ठीक है। और ये रीतिकाल के कवि है, ठीक है, याद रखिएगा, ये रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि है बिहारी। शंकर शरण तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर लिखे हैं, ठीक है। और कबीर जो है, कबीर दास जो है वो भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, ठीक है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, जख्म शब्द का अर्थ क्या होता है? जख्म, जख्म का मतलब घाव, जख्म का मतलब घाव, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, खुशबू रचते हैं यहाँ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? स्वच्छ जगह, शहर के बीचों बीच, गंदगी के बीच, गांव के, क्या है, गांव के बाहर नहीं, वो गंदगी के बीच में रहते हैं। जो खुशबू रचते हाथ है शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी, श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रहे, मतलब श्रमिक मतलब जो काम करते, जो श्रम करते हैं वो श्रमिक हुआ, ठीक है। तो वो जो है गंदगी के बीच में रहते, काफी गंदगी के बीच में उन्हें रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। सी मारिए करेक्ट आंसर है। आगे, खुशबू रचते हैं शीर्षक कविता में किसी लघु उद्योग का वर्णन करें। यहाँ पे कहा गया है किसी लघु मतलब लघु उद्योग के बारे में कहा गया। लघु उद्योग का मतलब होता है छोटा उद्योग, लघु मतलब छोटा, तो यहाँ पे अगरबत्ती मारिएगा। इस शीर्षक के अनुसार कहा गया ना, इस कविता में किसी लघु मतलब वर्णन है, तो किसका वर्णन है? तो मतलब अगरबत्ती का, अगरबत्ती वाला ना बात है, अगरबत्ती बना रहे हैं, जो लघु उद्योग कर रहे हैं अगरबत्ती का, ठीक है। आगे देखिए, केरवा, गुलाब खास, रात रानी नाम आदि नाम होते हैं ये अगरबत्ती के, ये अगरबत्ती के नाम है, जो कि काफी खुशबूदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो कि हम लोगों के पास मतलब ये लोग बना के हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे, खुशबू रचते हैं साहित्य की कैसी विधायती, ये आपका कविता है, सी मारिएगा, इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है, तो क्या है यहाँ पे? खुशबू रचते हाथ, क्या है वो पे? काटिए ना जी, काहे इसको बजने दे, काहे लो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, खुशबू रचते हाथ पाठ की विदा है, तो ये आपका कविता है, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। जाइए ना, दे आइए। अच्छा, ये चैप्टर आ गया। तो यहाँ देखिए, आपका इसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। ये आपका जो कविता है ना वो काफी छोटा है, उससे जैसे भी कविता में उतना ज्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब बाकी जो भी क्वेश्चन करवाए ना वो आपका बहुत महत्वपूर्ण, तो 16 में आशा करते हैं आप सारा सही ही किए होंगे। इतना कम क्वेश्चन, इतना इजी चैप्टर है, तो बाबू उसको लगा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, आपसे भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत किसी भी प्रकार का, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट पूरा खुला है, आप सभी आराम से कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कमेंट का जो है रिप्लाई जाता है, आप सभी देखते ही होंगे। और जित जहाँ तक होता है आप सभी का जो भी मतलब उधर से डिमांड आता है उसका पूरा करने का जो है इधर से पूरा प्रयास रहता है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिएगा और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइएगा। धन्यवाद।